आज का जो विषय है वह है sciatica पेन। आर्च बनेगा, पीछे वाले पैर के घुटने को टाइट रखना, मेक श्योर ये लॉक है, तभी खिंचाव आएगा। और जितना आपकी छाती बाहर रहेगी और आप आगे झुकते जाएंगे, आपको फील होगा कि ऊपर वाले पैर के ये जो नितंब है, इस जोड़ पे यहाँ की मांसपेशियों पे खिंचाव आ रहा है। चेस्ट को कोलैप्स नहीं करना है, ये ऐसे आगे नहीं झुकना है, छाती को बाहर रखते हुए जितना शरीर को जो हाथ पीछे है उसी तरफ मोड़ना है। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ 5 से 10 सेकंड रुके तो दोनों पैर एक साथ उठाए, बिना घुटने को मोड़े। कमर को उठाएंगे, ध्यान रखना घुटने बाहर की तरफ नहीं खोलने। अभी जो हमने स्टूल पर बैठ के अभ्यास किया था वही अभ्यास हम लेट कर भी कर रहे हैं कि जिनसे बैठ के भी नहीं हो जा रहा है वह लेट के कर सकें। घुटने को अपने कमर के नज़दीक मैट पर या फ्लोर पर लाने का प्रयास करने पर ही आपकी पिंडली पे, जंघा की मांसपेशियों, नितंब की मांसपेशियों पे खिंचाव आ जाएगा। सभी दर्शकों को नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वह है sciatica पेन। sciatica पेन से सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ दिनचर्या के बारे में। एक तो ध्यान रखना है कि लंबे समय तक किसी भी एक स्थिति में बैठे नहीं रहना है। कोशिश करना है कि जो एक्स्ट्रा सॉफ्ट कुशन वाले, चाहे वो सोफे हों या बेड हो, उस पर नहीं बैठना है, क्योंकि जब भी हम उस पर बैठते हैं हमारी बॉडी का जो इक्वली वेट कभी भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। या तो वो किसी एक हिप पे ज़्यादा वेट, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड जो है वो ज़्यादा वेट शिफ्ट रहता है, जिसकी वजह से स्पाइन के भी एक तरफ ज़्यादा वेट जो है वो रहता है, और वहाँ की जो मसल्स हैं और जो स्पाइन पे है वो अननेसेसरीली एक टेंशन डेवलप होती है। तो ये दिनचर्या यानी डे टू डे लाइफ में जो हम मिस्टेक कर रहे हैं जाने अनजाने में, उसको बहुत शॉर्ट, उसमें और भी हो सकते हैं लेकिन अभी हम शॉर्ट उस पर बात करते हैं कि ये दो चीज़ें तो आपको सुधारनी है कि लंबे समय तक एक स्थिति में नहीं बैठना है। एक्स्ट्रा सॉफ्ट कुशन वाले सोफे हों या बेड हो, उस पर ना ही बैठना है, ना सोना है। कोशिश कीजिए थोड़ा हार्ड सरफेस करें। तो आज की जो प्रैक्टिसेस हैं वह हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको कितना सिंप्लीफाई किए जा सकें, हर वर्ग के कर सकें, जिनका वेट ज़्यादा है वह भी, जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है वह भी। तो कुछ हम होम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम कुछ खड़े होकर अभ्यास को शुरू करते हैं, खड़े होकर फिर बैठ के फिर लेट कर, इस प्रकार हम एक सीक्वेंस बनाते हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि अपनी क्षमता के अनुसार, अपने शरीर की स्थिति को जानते हुए आप जो भी अभ्यास को अडॉप्ट करना चाहें वह कर सकते हैं। किसी भी प्रैक्टिस में ध्यान देना, झटका एकदम से नहीं देना है, बहुत सहज रहते हुए अपने उस अभ्यास को करना है, जिससे कि आपको इंजरी ना हो या आपका जो पेन है वो और ज़्यादा बढ़े नहीं, इस बात का ध्यान देना है। तो चलिए अभ्यास को शुरू करते हैं। तो पहला अभ्यास जो है वह हम कर रहे हैं अर्ध चक्रासन का अभ्यास। पैरों के बीच में कंधे जितनी दूरी कर लें, दोनों हाथों को कमर पर रख लीजिए, कोहनियाँ एक दूसरे के नज़दीक कर लीजिए। जैसे कोहनियाँ एक दूसरे के नज़दीक करेंगे, कंधे पीछे चले जाएंगे, छाती का फैलाव होगा, नेचुरल कर्वेचर आपकी कमर में बनेगा। सांस भरते पहले आराम से गर्दन को उठाइए, फिर पीछे की ओर झुकाइए, फिर छाती को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाइए और अपने घुटनों को, जंघा को, नितंब को टाइट रखना है, लॉक रखना है। फाइनल पोजीशन में पहुंच के नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुके रहना है 5 to 9 सेकेंड्स। फिर धीरे से वापस आ गए। अभी हम अभ्यास करेंगे कैसे हम वॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मैंने एक पैर को पीछे रखा, ये एक पैर को पीछे रखा, दोनों हाथ मैंने वॉल पे रख लिए। आई एम एज्यूमिंग दैट दिस इज माई वॉल। यहाँ पे वॉल को रखा। अब यहाँ से बिना कोहनियों को मोड़े अपने कंधों को और अपनी नाभि को वॉल के पास में लेकर जाएंगे। जितना अपनी नाभि को वॉल के पास लेकर जाएंगे, आपकी कमर में आर्च बनेगा। पीछे वाले पैर के घुटने को टाइट रखना, इससे आपकी जो लोअर बैक है वहाँ की मांसपेशियाँ जो हैं वो फंक्शनेबल, फ्लेक्सिबल, स्ट्रेंथन होंगी। पीछे वाले पैर की जो पिंडली की मांसपेशियाँ हैं, जंघा की मांसपेशियाँ हैं, वो और ज़्यादा मजबूत बनेंगी। धीरे से वापस आ गए। सेम अभ्यास दूसरी तरफ से भी एक एक बार मैं कर कर दिखाऊंगा। आप अपने समय के अनुसार इसे बढ़ा घटा सकते हैं। फिर धीरे से वापस आ गए। अभी एक पैर पीछे रखा था, अभी एक पैर आगे रखेंगे। ये एक पैर आगे रखा,
एक पैर पीछे, दोनों हाथ वॉल पे रखे। कोशिश कीजिएगा कि कमर के निचले भाग से कमर जो है या हिप्स को पीछे की तरफ पुश कीजिए। जैसे हिप्स को पीछे की तरफ पुश करेंगे, यू विल फील कि आपकी जो पिंडली की मांसपेशियां हैं, जंघा की मांसपेशियां, नितंब की मांसपेशियां, वहां पे खिंचाव आ गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका घुटना ना मुड़ा हुआ। मेक श्योर योर नी इज कंप्लीटली टाइटन एंड लॉक्ड। उसके बाद हिप्स को पीछे पुश करते जाइए। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि आपका मैक्सिमम स्ट्रेच पॉइंट है, यहीं पर ही रुकिए। निरंतर अभ्यास के बाद आपके पैर में लचीलापन आ जाएगा, कमर में लचीलापन आ जाएगा, तो धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ सकते हैं। ये धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ते जा सकते हैं, लेकिन आगे वाले पैर के घुटने को नहीं मोड़ना है। मेक श्योर ये लॉक है, तभी खिंचाव आएगा ये लोअर सेक्शन पे। फिर धीरे से जब वापस आना है तब भले ही घुटने को मोड़िए और वापस आ जाइए। सेम अभ्यास दूसरी तरफ से भी। एक पैर आगे, एक पैर पीछे, हिप्स को पीछे की तरफ पुश कीजिए। जैसे हिप्स को पीछे तरफ पुश करेंगे, आपको आगे वाले पैर पे खिंचाव आ जाएगा। लगे कि मेरा मैक्सिमम स्ट्रेच पॉइंट है, वहीं रुकिए। लेवल बढ़ाना है तो धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके जाते जाइए, बिना घुटने को मोड़े। जब वापस आना है, घुटने को मोड़े, धीरे से उठकर वापस आ गए। अभी खड़े होकर जिनका वेट बहुत ही अधिक है, इसलिए वे लोग खड़े होकर वॉल का भी सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे हमने किया वो देख सकते हैं। अभी ये मैं स्टूल है या चेयर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका हम यूज़ करेंगे कैसे हम अपने जो ग्लूट्स मसल्स हैं या हिप जॉइंट्स हैं या जो इनर थाई मसल्स हैं उसको कैसे स्ट्रेच दें। तो उसके लिए क्या है, ये मैंने अपने दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर रख लिया है, यानी मेरा जो दाहिने पैर का जो एंकल है वो बाएं पैर की जगह के ऊपर घुटने के नज़दीक रख दिया है। ऑप्शन नंबर 1, यहीं पर ही ऊपर वाले पैर पर ही दोनों हाथ रखिए, कमर के निचले भाग को दबाइए। ये थोड़ा साइड से दिखा देते हैं। ये कमर के निचले भाग को दबाया ऐसे, जिससे कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो खींचे, और जितना आपकी छाती बाहर रहेगी और आप आगे झुकते जाएंगे, आपको फील होगा कि ऊपर वाले पैर के ये जो नितंब है, इस जोड़ पे यहाँ की मांसपेशियों पे खिंचाव आ रहा है। या तो यहीं रुकिए, टेबल है तो टेबल पे हाथ रख लीजिए, वॉल पे हाथ रखना है वॉल पे रख दीजिए। धीरे 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 नीचे बढ़ना है तो नीचे बढ़ते जाइए, अपने अनुसार लेवल बढ़ाते जाइए। फाइनल पोजीशन पहुँचे, रिलैक्स करना है, जो बहुत ज़्यादा पावर लगाई हो उसको रिलीज़ करना है, फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। ये ऐसे वापस आ गए। यही सेम अभ्यास दूसरी तरफ से भी। कमर के निचले भाग को दबाया, छाती को बाहर निकाला, सहज रहते हुए दोनों हाथ चाहे कमर पर रख दीजिए, कोई कुर्सी टेबल मेज़ है उस पर रख दीजिए। बढ़ना है तो धीरे धीरे बढ़ते जाइए नीचे। फाइनल पोजीशन में पहुँचे, वहाँ पे पहुँच के आराम करना है सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ में। ये फिर धीरे से वापस आ गए और बैठ गए। अभी हम इसको हटा देते हैं। जैसे अभी हमने ग्लूट्स पे स्ट्रेच दिया था, सेम इसी तरह हम कर सकते हैं। एक पैर को आगे रखिए, दूसरा वाला पैर जो है वो ऊपर रखा, ठीक है। यानी जो पैर ऊपर है उसका एंकल जो है नीचे वाले पैर के नी के ऊपर आ गया, और ऊपर वाले पैर का जो घुटना है वो नीचे वाले पैर के एंकल के ऊपर आ गया, राइट। ये साइड प्रोफाइल हुई। अब आप ये देखेंगे कि आपके पैरों के बीच में एक ट्रायंगुलर शेप बनी है, ठीक है। आपके पैरों के बीच में एक ट्रायंगुलर शेप बनेगी, ये ठीक है। अब यहाँ से आपको सेम वही अभ्यास, दोनों हाथ सामने रखें, मैट पर या बेड पे कर रहे हैं। बेड का सरफेस जो हो थोड़ा हार्ड हो, ध्यान रखना। चेस्ट को कोलैप्स नहीं करना है, ये ऐसे आगे नहीं झुकना है। कमर के निचले भाग को जैसे ही आप दबाएंगे, आपकी कमर सीधी होगी, रीढ़ की हड्डी खींचेगी, और इस स्थिति में आगे बढ़ना है। जब इस स्थिति में आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो जो पैर ऊपर रखा हुआ था आपने, ये मेरा पैर ऊपर है, उसकी उस वाले नितंब जोड़ पे, वहाँ की मांसपेशियों पे, जो जंघा के अंदरूनी भाग है, वहाँ पर आपको खिंचाव फील होगा। आपको लगे कि आपका मैक्सिमम स्ट्रेच पॉइंट है, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए और रुके रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ में। जब वापस आना है, पहले गर्दन उठाएंगे और धीरे धीरे वापस। सेम अभ्यास दूसरी तरफ से भी हम करेंगे। ध्यान रखना, जब हम आगे झुकते हैं तो कमर के निचले भाग से आगे झुक रहे हैं, राइट। और जब उठ रहे हैं तो पहले गर्दन से उठ रहे हैं, ये, जिससे कि आपकी रीढ़ की हड्डी वैसे ही खींची रहे।
आपकी लोअर बैक में पेन ना हो, अगर है तो वो बढ़े नहीं। ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा लोअर बैक में पेन है वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं झुकना है, ये ध्यान रखना। धीरे से वापस आ जाइए। सेम अभ्यास मैंने दूसरी तरफ से भी कर दिखाया था। ऊपर वाले पैर का घुटना नीचे वाले पैर के एंकल के ऊपर था, ऊपर वाले पैर का एंकल नीचे वाले पैर के घुटने के ऊपर था। ठीक है, इससे आपकी जो लोअर सेक्शन है वहाँ पर फंक्शनेबल और फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग होगी वहाँ की मांसपेशियों की। ठीक है, अभी यहाँ से हम थोड़ा सा और लोअर सेक्शन को स्ट्रेच देते हैं। तो उसके लिए क्या है, पहले इस स्थिति में बैठ गए ये। अब बाएं पैर को दाहिने पैर के अंदर से बाहर निकाल दिया। अभी इसको क्रॉस नहीं कीजिएगा, जो बिगिनर्स हैं वो यहीं पर ही रखिएगा इसी प्रकार ये। और यहाँ से जो पैर आगे की तरफ है उसको पकड़ के अपनी पहले कमर को सीधा कीजिए, छाती को बाहर निकालना है। फिर अपोजिट हैंड से, ये मेरी राइट लेग है, मैंने अपोजिट हैंड से राइट लेग की नी को ग्रिप कर लिया ऐसे। ठीक है, ये। अब यहाँ से मैं बाएं हाथ से दाहिने पैर के जो घुटना है उसको बाईं तरफ खींच रहा हूँ ये, और कोशिश कर रहा हूँ कि जो अपनी एब्डोमिनल मसल्स हैं उसको दाईं तरफ लेकर जाऊँ। अब दाहिना हाथ फ्री है, उसे चाहे तो आप वॉल पे रख सकते हैं, फ्लोर पे रख सकते हैं, कमर पे लपेटना है तो कमर पे लपेट सकते हैं, इसको हग करना है तो इसको नी को हग भी कर सकते हैं। जैसे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है आप अपने लेवल को बढ़ा घटा सकते हैं। ये इसलिए मल्टीपल ऑप्शंस बताए जा रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं। ये छाती को बाहर रखते हुए जितना शरीर को जो हाथ पीछे है उसी तरफ मुड़ना है। फिर धीरे से वापस आ गए, नीचे वाले पैर को अंदर से बाहर। अब दाहिने पैर को बाएं पैर के अंदर से बाहर निकाला, आगे वाले पैर के घुटने को या उससे नीचे से पकड़ के शिन रीजन से पकड़ के छाती को बाहर निकाला, कमर सीधी की। दाहिने हाथ से मैंने बाएं पैर के घुटने को पकड़ा, बाएं पैर के घुटने को दाहिनी तरफ खींचा। हिप नहीं उठा रहे हैं, दोनों हिप्स इक्वली हैं, इक्वल वेट है। और बाएं हाथ को पीछे रख दिया, छाती बाहर, और शरीर को मोड़ दिया बाईं तरफ। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ यहाँ पर रुके रहे। ये फिर धीरे से वापिस आ गए। ये कुछ प्रैक्टिसेस हमने बैठ कर की। अभी हम पेट के बल लेट कर कुछ अभ्यास कर रहे हैं। ये पेट के बल लेट गए, हथेली के ऊपर हथेली रख दी, ये पैर पीछे से 4 से 6 इंच या कंधे की जितनी जो चौड़ाई है उतना भी खोल सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे चिन नीचे रखी और धीरे से सांस भरते हुए आगे से सिर्फ गर्दन उठाई। जिनका वेट ज़्यादा है उनको इसी पे भी खिंचाव आ जाएगा कमर के निचले भाग पर। ठीक है, जो थोड़े सहज हैं वह अपनी कोहनियों को अपनी छाती के अगल बगल रख लेंगे और सांस भरते हुए अब गर्दन और छाती वाला भाग उठ पाएगा। ये सांस छोड़ते हुए नीचे। जो थोड़े और सहज हैं वह अपनी हथेलियों को अपनी छाती के अगल बगल रखेंगे। सांस भरते हुए गर्दन उठाई, छाती उठाई और नाभि तक उठे। सांस छोड़ते हुए नीचे। जो थोड़े और सहज हो जाएं वह एड़ी पंजों घुटनों को मिला लीजिए, कोहनियां शरीर के नजदीक हों। सांस भरते हुए ऊपर गए, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ 5 से 10 सेकंड रुके और फिर धीरे से नीचे आ गए। आराम। अभी हमने शरीर को आगे से उठाया था, अब हम पैरों को पीछे से एक एक करके उठाएंगे। पैरों को मिला लिया या पैरों के बीच में दूरी भी कर सकते हैं। जिनको बहुत अधिक पेन है वे दोनों हाथ जंघा के नीचे रख सकते हैं इस प्रकार। ये अब यहाँ से एक एक करके पैरों को उठाना है बिना घुटने को मोड़े। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सहज हैं तो दोनों पैर एक साथ उठाए बिना घुटने को मोड़े। सांस छोड़ते हुए नीचे। जो लोग थोड़े और सहज हैं वह जंघा के नीचे हाथ नहीं रखें, अगल बगल में रखें। सांस भरते हुए दोनों पैर उठा लीजिए और वापस।
और दूसरा, स्मार्टली आप क्या कर सकते हैं, टीवी देखने की अब आदत बदल दीजिए। जैसे बच्चे बचपन में, हमने भी वो देखा है, आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, टीवी देखते हैं तो इस स्थिति में बैठ के देखते हैं ये। तो इस स्थिति को आप अपना लीजिए अपनी डे टू डे लाइफ में, कि आप टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप पे भी काम कर रहे हैं, लैपटॉप को थोड़ा हाइट पे रखिए, कुछ देख रहे हैं लैपटॉप पे काम करते हुए, कोई मीटिंग कर रहे हैं या फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि इस तरह की स्थिति आप अडॉप्ट करें, जिससे कि ड्यूरिंग वर्क भी, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या नॉर्मल फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति लीजिए कि जिससे कि आपकी इम्प्रूवमेंट होती रहे, आपका काम भी हो रहा है और आपका जो मेडिकल इशू है उसका भी मैनेजमेंट हो रहा है एट द सेम टाइम। ठीक है, ये स्थिति आप अपना सकते हैं, या इस स्थिति में बैठ सकते हैं, ये ऐसे आ सकते हैं ये। फिर यहीं से पैरों को धीरे धीरे ये मूवमेंट कर सकते हैं, ये सहज होते हैं तो दोनों एक साथ कर लीजिए। ये आपकी कमर की मांसपेशियां हैं, और ख़ास तौर पे जो लोअर बैक की जो मांसपेशियां हैं वो उनको फंक्शनेबल, फ्लेक्सिबल और स्ट्रेंथन करेगा ये। तो स्मार्टली कुछ प्रैक्टिसेस को आपको अपनी लाइफस्टाइल में इनकलकेट करना है। अब यहाँ से पीठ के बल लेटकर हम कुछ अभ्यास करेंगे। ये तो पहला अभ्यास हम कर रहे हैं सेतु बंधासन, सरल तरीके से। ठीक है, आपके जो हाथ की उंगलियां हैं वह एड़ी के नज़दीक हों, जितना सहज रह सकते हैं टच कर सकते हैं, टच कीजिए, नहीं हो रहे कोई बात नहीं। सांस भरते हुए कमर को उठाएंगे, ध्यान रखना घुटने बाहर की तरफ नहीं खोलने। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसकी आवृत्तियाँ, इसके रिपीटेशंस आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी जो हमने स्टूल पर बैठ के अभ्यास किया था वही अभ्यास हम लेट कर भी कर रहे हैं, कि जिनसे बैठ के भी नहीं हो जा रहा है वह लेट के कर सकें। तो ये मैंने अपने बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर रख लिया, यानी मेरा जो बाएं पैर का जो एंकल है उसे दाहिने पैर की जंघा के ऊपर रख लिया। अब जो दाहिना पैर है उसको धीरे से उठा दिया। ये अगर खुद सहज हैं तो नीचे वाले पैर यानी दाहिने पैर की जो शिन एरिया है उसको ग्रिप कर लीजिए, घुटने से पकड़ना है तो घुटने से पकड़ लीजिए। ठीक है, और धीरे धीरे ऊपर वाले पैर जो है उसको अपनी छाती के नज़दीक लेकर आएंगे, तो आपका जो ऊपर वाला पैर है उसके हिप जॉइंट, ग्लूट्स मसल्स, इनर थाई मसल्स, पेल्विक गर्डल पे खिंचाव बढ़ेगा। आपको जहाँ रुकना है वहाँ रुक जाइए, फाइनल पोजीशन में पहुँचे वहाँ रुक गए। ये अगर खुद से ग्रिप नहीं हो रहा है तो परिवार के किसी भी सदस्य को बोलना बहुत आराम से, जो पैर नीचे था उसकी जो ये घुटने से नीचे वाली जो हड्डी है, टिबिया बोन, शिन एरिया, वहाँ पे रख के बहुत धीरे से वो प्रेस करें और पूछते रहें। जहाँ आप उन्हें बता देना कि यहाँ रुकना है वहीं पर ही वो रुक जाएं, और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुके रहिए। सेम अभ्यास ये दूसरी तरफ से भी, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुके रहे, फिर धीरे से वापस आ गए। दूसरा अभ्यास, अब हमने सेम पैर का पंजा सेम हाथ से पकड़ लिया। ठीक है, ऐसे जो पैर हमने पकड़ा है, जिस पैर का पंजा पकड़ा है, ध्यान देना कि उसके घुटना और एंकल एक सीधी लाइन में हो। ठीक, कमर को साइड में नहीं वेट शिफ्ट करना है। डे टू डे लाइफ में मिस्टेक होती है कि जो पैर आपने ऊपर उठाया है, जिस पैर का पंजा पकड़ा है, उसके घुटने को जब आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो यूजुअली साइड की तरफ वेट शिफ्ट कर देंगे। साइड नहीं, बॉडी वेट सेंटर में होना चाहिए, और उसके बाद धीरे से उस घुटने को अपने कमर के नज़दीक मैट पर या फ्लोर पर लाने का प्रयास करिए। तो आपके उसी पैर की जो नितंब है, वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं, वहाँ पर जो जोड़ है, वहाँ पे खिंचाव आएगा। सामान्य श्वास प्रश्वास का तो रुके रहिए। जब लगे कि मैं निरंतर अभ्यास के बाद ये मेरा सेक्शन यानी हिप जॉइंट, हिप ग्लूट्स मसल्स ये फंक्शनेबल, फ्लेक्सिबल, स्ट्रेंथन हो गई है, लेवल बढ़ाना है, तो धीरे धीरे जो लोअर लेग है उसको सीधा कर दीजिए। तो और स्ट्रेच आपको यहाँ पे बढ़ जाएगा। जब वापस आना है तो धीरे से वापस आ जाइए। सेम अभ्यास दूसरी तरफ से भी, ये और
सहज है तो लोअर लेग को सीधा कर दिया, ये। फिर धीरे से वापिस। अब ये मेरे पास योग बेल्ट है, आप चुन्नी, दुपट्टा, टॉवल, रस्सी किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये पैर के तलवे मैंने इसको फंसा लिया ऐसे। अब यहाँ से किस बात का ध्यान रखना है कि आपका एक तो घुटना सीधा हो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, घुटना सीधा हो गया तो अपने पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचिए ऐसे। इतना करने पर ही आपकी पिंडली पे, जंघा की मांसपेशियों, नितंब की मांसपेशियों पे खिंचाव आ जाएगा। अब बिना घुटने मोड़े धीरे धीरे सहज है तो इसको अपनी तरफ खींचते लाइए, ये खींचते लाइए जितना भी हो रहा है, लेकिन घुटना कहीं नहीं मोड़ रहा है। अब लग रहा है कि मैं बिल्कुल ही सहज हूँ तो यहाँ तो पहुँच गए, तो हाथ से भी पकड़ सकते हैं, ये पकड़ के रखिए। कॉन्फिडेंस आ रहा है तो धीरे धीरे लोअर लेग को थोड़ा सीधा किया, थोड़ा और सीधा किया, थोड़ा और सीधा किया, और फिर धीरे धीरे पूरा ही सीधा हो जाएगा, ये, ठीक है। अब यहाँ से ये चुन्नी, दुपट्टा, टॉवल या रस्सी जो भी है उसको पकड़ते हुए धीरे धीरे बिना घुटने को मोड़े इसी पैर को साइड में ले गए। ये मैं पूरा नीचे नहीं रख रहा हूँ, आउट ऑफ द फ्रेम चला जाऊँगा, पर कोई बात नहीं, एक बार ले जाते हैं। तो ये अब साइड में जब ले जाएंगे तो आपकी जो जंघा की अंदरूनी वाली जो मांसपेशी है वहाँ पर भी खिंचाव बढ़ जाएगा, आपके हिप जॉइंट पे भी खिंचाव बढ़ जाएगा, और इसमें रुके रहिए। जब वापस आना है तो घुटना वहीं की वहीं घुटना मोड़ दीजिए, ये मैंने घुटना मोड़ दिया और धीरे से वापस आ गए, ये। यही सेम अभ्यास दूसरी तरफ से भी कर दिया, ये इसको ऐसे फंसा दिया, पहले पैर सीधा किया, पैर सीधा हो गया तो पंजे को अपनी तरफ खींचा, ये पंजा अपनी तरफ खींचते ही आपके यहाँ खिंचाव आ जाएगा, और इसका धीरे 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 इसको खींचते जाइए। निरंतर अभ्यास के बाद इसको खुद ही ऐसे ग्रिप कर लेंगे, ये इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर लोअर लेग को सीधा कर देंगे ऐसे, ये। और साइड में ले जा रहे हैं, पूरा नीचे नहीं जा रहा है, तो ये मेरे साइड में अब वॉल है, तो ये अब मैंने वॉल में पैर रख दिया। अब इससे क्या है, आपने वॉल में पैर रख दिया, अब आप ये पैर आराम की स्थिति में, खिंचाव भी आ रहा है लेकिन आराम की स्थिति में भी आ गया, ठीक है। तो बहुत ही स्मार्टली कि भाई पूरा तो पैर नीचे नहीं जा रहा है, और वैसे रोक के रखोगे तो हाथ भी थकेंगे, तो वॉल के नज़दीक जाके वॉल पे पैर रख दिया, लेकिन घुटना मेरा सीधा है, घुटना नहीं मुड़ा है, घुटना सीधा है। वॉल पे पैर रख दिया, अब ये पैर को आराम भी मिल रहा है लेकिन एट द सेम टाइम खिंचाव भी आ रहा है। बस जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम लगा रहे थे रोकने के लिए, वो अब आपके हैंड्स फ्री हैं, रिलैक्स्ड हैं, ये। और इसमें आप लंबे समय तक रुक भी पाएंगे, तो आपकी जो लोअर पोर्शन है शरीर का उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा, वहाँ की मसल्स में स्ट्रेंथ भी आ जाएगी, वो और ज़्यादा फंक्शनेबल भी हो जाएगी। फिर जब भी वापस आना है धीरे से पैर को मोड़ा, वापस आ गए। और उसके बाद लेटे लेटे जैसे हम बैठ के बटरफ्लाई करते हैं, तलवों को आपस में मिला लिया और घुटनों को साइड में ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया, ये। कुछ नहीं खींचातानी करनी, अपने आप आपके नितंब के जोड़, पेल्विक गर्डल, जंघा के अंदरूनी मांसपेशियों पे खिंचाव आएगा, रुके रहना है। जब लगे कि मैं बिल्कुल ही कंफर्टेबल सहज हो गया हूँ तो धीरे धीरे मूवमेंट भी आप शुरू कर सकते हैं, ये। और धीरे से फिर किसी भी तरफ लेफ्ट या राइट साइड करवट कर कर लेटे, उठकर बैठ गए। अंत में अनुलोम विलोम भ्रामरी, अनुलोम विलोम पुरानी वीडियोस में भी है, लेकिन एक आवृत्ति में कर दिखा देता हूँ। दाहिने हाथ की नासिका मुद्रा बनाई या प्राणायाम मुद्रा जिसको हम बोलते हैं, ये। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद किया, बाईं नासिका से श्वास ली, बाईं नासिका को बंद की, दाईं नासिका से प्रश्वास किया, फिर दाईं नासिका से श्वास ली और बाईं नासिका से प्रश्वास किया। ये एक आवृत्ति हुई है। आप इसकी आवृत्ति अपने समय अनुसार बढ़ा सकते हैं। 5 से 10 आवृत्तियां करनी हैं। ये आप अपना एक टारगेट अपने आप को दीजिएगा। इसके बाद जो अभ्यास है वह करेंगे हम भ्रामरी का अभ्यास। बाहर बहुत अधिक शोर है तो आप षणमुखी मुद्रा भी धारण कर सकते हैं इस प्रकार।
अंगूठे अंदर मुट्ठी बंद, पहली उंगली से कानों को बंद कर सकते हैं। बाहर बहुत अधिक शोर नहीं है, तो सामान्य स्थिति सुखासन में बैठ के दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए भी भ्रामरी का अभ्यास कर सकते हैं। धीरे से वापस। पूर्व अभ्यास हमने चर्चा की, लंबे समय तक एक स्थिति में नहीं बैठे रहना है, हर 1-2 घंटे में शरीर को थोड़ा खींचना, थोड़ा मूव करना। ये कुछ बेसिक स्ट्रेचेज आप खुद से दे सकते हैं। एक्स्ट्रा सॉफ्ट कुशन वाले सोफे या बेड पर ना बैठना है, ना सोना है। और अब है पोस्ट प्रैक्टिस। सूर्यास्त के बाद ध्यान रखना, जिसकी भी तासीर एक तो बहुत अधिक ठंडी है, या ठंडी जैसे छाछ हो गई, दही हो गई, सलाद हो गए, फ्रूट्स हो गए, जूस हो गए, ये कोशिश कीजिएगा कि ये भी ना लें। दूसरा, जिस आहार में वायु तत्व बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आलू हो गई, गोभी हो गई, अरबी हो गई, दाल मखनी वाली दाल हो गई, चावल हो गए, इनका सेवन नहीं करना है, क्योंकि नवंबर, दिसंबर और जनवरी इन 3 महीनों में शरीर में वात जो है वो ज़्यादा बढ़ती है, और वात वैसे भी ज़्यादा बढ़ेगी, और आप एक्सटर्नल जो फूड ले रहे हैं उसमें भी बात ज़्यादा होगी, तो जो पुराने दर्द हैं वो वापस स्वाभाविक है वो भी लौट कर आएंगे, और ये जो अभी एट प्रेजेंट जो दर्द है वो भी बढ़ेगा, बॉडी में स्टिफनेस भी रहेगी। तो इसीलिए कोशिश करना सूर्यास्त के बाद वात प्रधान वाला जो आहार है वह ना लें। तो आज हमने इस पूरे प्रोटोकॉल को जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे, हर वर्ग जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, बड़े बुजुर्ग हैं, खड़े नहीं हो सकते तो बैठ के नहीं तो लेट कर, पेट के बल नहीं तो पीठ के बल नहीं तो कैसे, हमने मल्टीपल ऑप्शंस के साथ हमने इस प्रोटोकॉल को बनाया है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। कृपया करके यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में, अपने परिवार के सदस्यों में इसको साझा करिए, ताकि किसी को भी यदि sciatica पेन है तो वो स्वयं उसका मैनेजमेंट, उसका उपचार कर सके, और नहीं है तो उसकी रोकथाम कर सके। तो आप सभी से मैं अनुमति चाहता हूँ, अगली वीडियो में आप सभी से फिर भेंट होती है, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।